हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं सड़कों के बारे में। सड़कों की जो हालत है वो आप सभी जानते हैं, लेकिन ये एक अलग बात है कि सड़कों की हालत किस प्रकार की है, किस कंडीशन की है। लेकिन आज हम बात करते हैं कि जो सड़कें बनी हुई हैं उनकी क्या हालत है और उनके लिए क्या स्थिति है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं बहुत अच्छे हैं। मतलब एक प्रोसेस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो भी बनाए जाते हैं उनमें दचके बचके ना के बराबर होते हैं, और अक्सर करके गाड़ी आप 100, 80, 90, 100 जो भी स्पीड होती है उनके आधार पर आप चलाते हैं तो आपको जो दचके वगैरह होते हैं वो महसूस नहीं होते। वहीं हम बात करते हैं ग्रामीणों क्षेत्रों के लिए जो रोड बनाए जाते हैं, जैसे ग्राम प्रधान योजनाएं बनाई गई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं बनाई गई, या पीडब्ल्यूडी की जितने भी विभाग होते हैं उनके माध्यम की जो सड़कें बनाई जाती हैं, या गांव के लिए जो सड़कें बनाई जाती हैं, या गांव में सड़कें होती हैं डाबर, उनकी आज हम बात करते हैं। तो उनकी स्थिति क्या है, मैं आज आपको बता दूं। उनकी स्थिति ये है कि उनसे हम लोगों को इतनी प्रताड़ना हो रही है उन सड़कों से कि हम कुछ कह नहीं सकते। और प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना होगा कि जो गांव में सड़कें डाली जाती हैं उन सड़कों को मशीनों द्वारा क्यों नहीं डाला जाता। उनको क्या करते हैं, ये डाबर लाते हैं, 2 लड़के लाते हैं या 4 मजदूर लेके आते हैं, उनको डाबर वो पहले से हल्की हल्की डाल देंगे, ऊपर से ये कहीं ट्रैक्टर में या ट्रॉला में भर के लाएंगे और भरने के बाद में उसको हल्का हल्का बिछा देंगे। अब बिछाने के बाद क्या स्थिति हो जाता है, एक आधा आधा इंची बिछाते हैं ये, तो वो कुछ समय बाद उसमें डाबर इतनी होती नहीं, या जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं ये लोग तो उसमें मानक के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं। सड़कें बना दी जाती हैं लेकिन मानक के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं। कंडीशन क्या होती है कि आप उस पर 20-22 की स्पीड से ज़्यादा मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। अगर आप इससे ज़्यादा, और 20-22 पे भी एक तरीके के दचके से हल्के हल्के महसूस होते हैं। अब मान लीजिए वहीं गर्भवती महिला है और किसी का गांव 10 किलोमीटर, हाईवे से 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर है, और एम्बुलेंस वहां जाती है। एम्बुलेंस वहां जाती है तो जाने में भी उसको समय लगेगा। दूसरा, वहीं गर्भवती महिला अगर वहां से निकल के वापस रिटर्न में आएगी तो उसकी स्थिति और हालत क्या होगी ये वही बता सकती है। या तो दचकों की वजह से उसको स्लो लाना पड़ेगा, और अगर स्लो लाता है और कंडीशन आपातकालीन की है तो भी स्थिति खराब है। मान लीजिए किसी को एक्सीडेंट हो जाए आज की स्थिति में, और उसके पैर की या कहीं की हड्डी टूट जाती है, फिर उसको हम गाड़ी में या एम्बुलेंस में रख के जब चलते हैं तो जो हल्के हल्के फ्लो, जो गड्ढे होते हैं, और वो सड़क हमारी 10 से 15 किलोमीटर अगर दूर है यानी हाईवे से, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर क्या बीतती है वो मैंने देखा है। मैं एक व्यक्ति का एक्सीडेंट, एक मेरा मित्र था उसका एक्सीडेंट हो गया, उस दिन मुझे महसूस हुआ कि वाकई में जो सड़कों पर नहने नहने जो छोटे छोटे गड्ढे या दचके होते हैं उनका कितना बड़ा महत्व है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है या एक्सीडेंटल का व्यक्ति होता है या कोई गर्भवती महिला होती है तो उसके लिए जो बारीकी जो गड्ढे होते हैं, जो हमें रोड तो पक्की बनी हुई दिखेगी, तो रोड हमारी पीडब्ल्यूडी विभाग ने या ग्राम प्रधानमंत्री योजना के तहत या अन्य किसी भी पंचायत के तहत या किसी भी विधायक या किसी के तहत वो बनी हुई है, बड़ी अच्छी दिखेगी। लेकिन उसके जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिनको सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, ये हम लोगों के लिए जानलेवा होते हैं, ये उस पीड़ित व्यक्ति के लिए जानलेवा होते हैं। दूसरे जो व्यक्ति पर डे उस पर 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर चल रहे हैं, उनको वो बार बार वो दचके लगेंगे तो उनको भी पेट की या अन्य बीमारियाँ होगी बॉडी के लिए भी। तो क्यों सरकार हमारे लिए इतने ऐसे कार्य कर रही है जो भविष्य में हमारे लिए बेकार हो, जिससे लोगों का भविष्य खराब हो रहा है। अगर आप एक सड़क बनाए जा रहे हैं तो उस सड़क को आप मशीन द्वारा भी डलवा सकते हो, या इस तरीके की वो मशीन बनाई जाए कि जिसमें कोई भी दचके ना हो, फ्लो ना हो। आप उसमें 1-1 फुट के लोग सड़कों पर लट्ठे डाले हुए हैं, विभाग उस पर कतई कोई ध्यान नहीं दे रहा। दूसरा, हम कहेंगे लोग लट्ठे लगाए हुए हैं, ब्रेकरें ज़्यादा से ज़्यादा लगे हुए हैं, चलो कोई बात नहीं है, कम समय में या कहीं ज़्यादा स्थितियाँ ऐसी हैं वहाँ हल्के फुल्के ब्रेकर लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ 10-10 किलोमीटर की स्थितियाँ हैं और वहाँ पूरी सड़क गड्ढे में दर्ज, उसमें से थोड़ी सड़क फूट और जाए तो ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और आम जनता को भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि जो भी हमारे यहाँ जो सड़कें बनाई जा रही हैं, स्ट्रक्चर जो बनाए जाते हैं, जो पैमाने नापे जाते हैं, जो बजट पास होता है, उन पर विशेष ध्यान दे सरकार, और उन चीज़ों पर जो कार्य करती है
उसमें ये विशेष ध्यान रखें कि जो भी सड़क डाली जाए, जो भी डावर डाली जाए, वो विदाउट मशीन या बिल्कुल लेवल में ना हो तब तक पास ना की जाए। और मेरी समझते तो ये बिल्कुल बेकार है, उसके लिए मैं सरकार से मांग करूँगा। और मैंने कईयों अपने प्रार्थना पत्रों में भी मांग की है कि जो सड़कें हों वो अच्छी हों, जिससे जो भी गर्भवती महिलाएं या जो भी पीड़ित लोग होते हैं या इमरजेंसी जैसी की स्थिति होती है, एक्सीडेंटल वाले लोग होते हैं, तो उनके लिए जो व्यवस्थाएं हों, तो हमारी जो सड़कें हों उनकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हों। और मैं फिर भी इस पर लगा हुआ हूँ, और आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग कमेंट करें आपके यहाँ की सड़क कैसी है, ये भी कमेंट करके बताएं। और मुझे बताएं कि कितनी की सड़कों की स्थिति ख़राब है, जिसके लिए मैं सरकार से मांग कर सकूँ। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद। क्योंकि आप सभी लोग एकजुट रहेंगे तभी कुछ हो सकता है। अगर आप सभी लोग एकजुट नहीं होंगे तो एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमें इन दशकों से और गड्ढों से, और ये सड़कें बनने के बाद भी जो गड्ढे ख़त्म नहीं होते, मतलब सड़कें तो बन गई, आपको डावर बनी हुई दिखेगी कि रोड डावर का बना हुआ, लेकिन जब आप उस सड़क पर चलोगे तो वो उन गड्ढों से भी, जो गड्ढे होते हैं उनसे भी, क्योंकि उन गड्ढों को क्या होता है कि उनको आप क्रॉस करके निकल जाते हो, जो गड्ढा दिखता है, लेकिन जो गड्ढे दिखते नहीं हो फिर भी वो गड्ढे हैं सड़क पर, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सब लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। और सभी मैं साइंसर्स विधायक जो भी मेरा ये वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये गवर्नमेंट तक सूचना जाए कि क्या स्थिति है सड़कों की और किस तरीके से लोग इससे प्रताड़ित वर्षों से होते चले आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।